बेटा आपको पता है लेजर लाइट आप सबने देखी है। उसके अंदर आपने ये जो कॉमन हमारे पास एक लेजर लाइट आती है जिसके अंदर रेड कलर का जो है वो एक बीम ऑफ लाइट होता है जो बिल्कुल एक पतली सी स्ट्रीम बनाता है और बहुत दूर तक पहुंचता है, तो इसको हम कहते हैं लेजर। अब ये लेजर जो होता है ये क्या होता है या किस तरह से ऐसी लाइट बनती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा। अब पहले आपको बेटा पता होना चाहिए कि बेटा मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट लाइट है और जो रैंडम नेचर की लाइट क्या होती है। देखिए बेटा, जिस तरह से कोई भी आम सोर्स ऑफ लाइट होता है, सन है या कोई और बल्ब है या कोई भी और चीज है जो लाइट एमिट करती है, तो ऐसे सोर्स ऑफ लाइट को हम कहते हैं कि ये रैंडम नेचर का सोर्स ऑफ लाइट है। रैंडम नेचर के सोर्स ऑफ लाइट से एक किस्म की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाली लाइट एमिट नहीं होती। इसमें से डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ वाली लाइट जब किसी भी चीज से एमिट होती है तो ऐसी लाइट को हम कहते हैं रैंडम लाइट। जैसे सन है, सन से जब लाइट एमिट होती है तो सिर्फ विजिबल जो लाइट एमिट होती है वो भी 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक होती है। तो ऐसा कोई भी सोर्स ऑफ लाइट जिसमें से निकलने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक जैसी नहीं होती, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और डिफरेंट वेवलेंथ्स वाली लाइट एमिट होती है, तो ऐसे सोर्स ऑफ लाइट को कहा जाता है कि इसमें से रैंडम नेचर की लाइट एमिट होती है। तो आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं बेटा। मैं पहले इन दोनों की डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर हम करते हैं बेटा लेजर को। कि बेटा लेजर क्या होता है या लेजर किसको कहा जाता है बेटा। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नॉन मोनोक्रोमेटिक और इनकोहेरेंट लाइट बेटा। रैंडम नेचर ऑफ लाइट बेटा, ऐसी लाइट जो इनकोहेरेंट हो, इनकोहेरेंट और नॉन मोनोक्रोमेटिक हो बेटा। ठीक है बेटा, आप कह सकते हैं रैंडम नेचर की लाइट क्या होती है बेटा। बेटा इसके अंदर हम कहते हैं कि इफ source of light emits light having different frequencies, wavelengths and changing phase difference, then source of light is called random source बेटा। बेटा कोई भी ऐसी चीज जिसमें से निकलने वाली लाइट की न फ्रीक्वेंसी एक हो, न वेवलेंथ सेम हो, ना ही उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, तो ऐसी जो लाइट होती है उसको इनकोहेरेंट या नॉन मोनोक्रोमेटिक या रैंडम नेचर की लाइट कहा जाता है। जैसे आम तरह से हमारे पास लाइट होती है, ट्यूबलाइट की लाइट ऐसी होती है, बल्ब की लाइट ऐसी ही होती है, और हमारे पास सन की लाइट ऐसी होती है। जो आम हमारे पास जितने भी सोर्सेस ऑफ लाइट होते हैं उनमें से निकलने वाली लाइट इस तरह से होती है
कि उसमें से निकलने वाले सब के सब रेस की न फ्रीक्वेंसी सेम होती है, न वेवलेंथ सेम होती है, ना ही उनका एक जैसा कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये लाइट जो होती है ये रैंडम नेचर की लाइट है, या इनकोहेरेंट या नॉन मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं। अब दूसरी होती है बेटा ऐसी लाइट जिसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट। बेटा मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट लाइट क्या होती है बेटा? मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट लाइट का मकसद होता है बेटा इस तरह से, मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है बेटा। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मकसद क्या होता है, या कोहेरेंट लाइट बेटा? मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट लाइट बेटा, लाइट ठीक है बेटा, लाइट हैविंग सिंगल फ्रीक्वेंसी wavelength is called monochromatic coherent light बेटा। ये मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट लाइट होती है बेटा, ऐसी लाइट जिसमें से निकलने वाले सब के सब रेज जो होते हैं उनकी सिंगल फ्रीक्वेंसी सिंगल वेवलेंथ होती है और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। तो हम कहेंगे कि वो लाइट जो होती है वो मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट लाइट होती है। ठीक है, तो लाइट दो तरह से हो सकती है बेटा, इनकोहेरेंट और नॉन मोनोक्रोमेटिक, और कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक। अब आ जाते हैं बेटा लेजर कि लेजर का मतलब क्या होता है बेटा? लेजर किसको जाहिर करता है बेटा? देखिए बेटा, लेजर जो होता है इसके अंदर एल्फ होता है बेटा लाइट के लिए। लाइट मींस बेटा विजिबल लाइट, क्योंकि आपको पता है बेटा लाइट माइक्रोवेव लाइट इंफ्रारेड भी होती है, अल्ट्रावायलेट। यहाँ पे एल विजिबल लाइट का है बेटा। ये होता है बेटा एम्प्लीफिकेशन बेटा, लाइट एम्प्लीफिकेशन। ये एस होता है बेटा स्टिम्युलेटेड, ठीक है, और ये जो ई होता है बेटा ये होता है इमिशन, और ये जो आर होता है बेटा ये रेडिएशन होता है। लेजर बेटा शॉर्ट फॉर्म है किसका? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है बेटा, अब ये जो रेडिएशन होती है इसके अंदर स्टिम्युलेटेड रेडिएशन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होती है, इसके बारे में तो आप डिस्कस करते हैं, लेकिन आप इसके अंदर ध्यान में रखिएगा कि लेजर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। कि किसी भी लाइट निकले जिसके अंदर स्टिम्युलेटेड इमिशन हो, क्या होती है इसको डिस्कस करते हैं। तो ये लेजर का फुल फॉर्म है बेटा। अब लेजर लाइट बेटा, लेजर लाइट जो होती है बेटा, लेजर कंसिस्ट्स, ठीक है बेटा, मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट यूनिडायरेक्शनल एंड
highly intense beam ऑफ लाइट बेटा। लेजर जो होता है इसके अंदर जो लाइट इमिट होती है बेटा, इसके अंदर मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, कोहेरेंट लाइट होती है, यूनिडायरेक्शनल लाइट होती है और इंटाई इंटेंस बीम ऑफ लाइट होता है। आपने देखा है बेटा जो रेड कलर का लेजर होता है, एक तो वो यूनिडायरेक्शनल होता है, उसका एक ही डायरेक्शन होता है, इधर उधर उसमें से रेस फैलते नहीं है और बहुत ज्यादा इंटेंस होता है। ये लेजर बीम जब बहुत ज्यादा इंटेंस होता है तो इसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि ये जिस चीज के ऊपर, अगर लोहे के ऊपर अगर आप इसका इंटेंस बीम फॉल करवाओ तो मेल्ट हो जाता है। आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर कि चोर आते हैं और एक डिवाइस इस तरह से तिजोरी के ऊपर फेरते और तिजोरी जो होती है वो सारी की सारी इस तरह से गिर जाती है, बड़ी जो लोहे की होती है। ये बेटा सही है क्योंकि इसके अंदर ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसके अंदर लेजर बीम्स होते हैं, वो इस तरह से किसी भी बहुत ही थिक मेटल पीस के ऊपर अगर लगाते हैं तो उसको कट कर लेते हैं इस तरह से, क्योंकि ये हाईली इंटेंस बीम होता है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बीम्स इसमें से बनते हैं। तो बेटा जो लेजर लाइट होती है इसके अंदर यूनिडायरेक्शनल विजिबल लाइट का बीम होता है। जब हम लेजर कहते हैं तो लेजर के अंदर विजिबल लाइट का जो बीम होता है उसमें रेड का हो सकता है, ग्रीन का हो सकता है, ब्लू का हो सकता है, येलो का हो सकता है, वायलेट का हो सकता है, किसी भी कलर का, विजिबल कलर का जो बीम ऑफ लाइट हो जिसके अंदर मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट रेज हो, यूनिडायरेक्शनल हो, हाईली इंटेंस अगर हो, तो ऐसा जो बीम ऑफ लाइट होता है उसको हम लेजर कहते हैं। अगर ये इंफ्रारेड लाइट का हो तो उसको मेजर कहा जाएगा। ठीक है, मेजर का मकसद है स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। और लेजर का जो आइंस्टाइन ने अगर तो बना सकते हो आप जो मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट और हाई, इसका लेजर का जो कॉन्सेप्ट पेश किया था साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहला दुनिया का लेजर बनाया था जो रूबी क्रिस्टल से रेड कलर का लेजर बनाया था। मेमन ने सबसे पहले दुनिया के अंदर जो लेजर क्रिस्टल का रेड कलर का जो हाईली इंटेंस बीम से बनता है। ठीक है, तो आप लेजर है, लाइट एम्प्लीफिकेशन जो होती है वो विजिबल लाइट की जब होती है तो उसको लेजर कहा जाता है। अगर माइक्रोवेव की हो तो उसको मेजर कहा जाएगा। इंफ्रारेड की जो होती है उसको क्या कहा जाता है, मेजर कहा जाता है। तो आप इसको इस तरह से देखेंगे। ठीक है बेटा, तो लेजर के बारे में आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि लेजर किस लाइट को कहा जाता है। हर लाइट को आप लेजर नहीं कह सकते क्योंकि हर लाइट ना मोनोक्रोमेटिक होती है ना इनकोरेंट होती है। आम तरह से जितने भी सोर्स ऑफ लाइट होते हैं वो नॉन मोनोक्रोमेटिक होते हैं और इनकोहेरेंट होते हैं। लेजर के अंदर ऐसी लाइट हम पैदा करते हैं, मोनोक्रोमेटिक होती है, कोहेरेंट होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, हाईली इंटेंस बीम होता है। आम तरह से तो हमारे पास ऐसी कोई भी लाइट नहीं होती। तो इसको पैदा करने के लिए क्या किया जाता है, कैसे पैदा किया जाता है, तो इसको हम सीखेंगे। अब लेजर को सीखने से पहले आपको 3 प्रोसेसेस जो है वो पता होने चाहिए बेटा। बेसिक प्रोसेसेस है, बेसिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन लेजर बेटा। बुनियादी प्रोसेसेस लेजर के अंदर क्या होते हैं बेटा? पहला प्रोसेस होता है बेटा स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन बेटा। स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन या इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, ये किसको कहा जाता है बेटा?
ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, सपोज करें आपके पास एक एटम है, उस एटम की दो स्टेट्स है बेटा। ये आपके पास एटम है और उसकी दो स्टेट्स है बेटा, इस तरह से बेटा। सपोज करें बेटा उसकी दो लेवल्स है, इस तरह से दो लेवल्स है बेटा, इस तरह से, ये इस तरह से बेटा दो लेवल्स है, इस तरह से। ये स्टेट E1 है और ये स्टेट E2 है। सपोज करें बेटा एक इलेक्ट्रॉन स्टेट E1 में है, इलेक्ट्रॉन स्टेट E1 में बेटा। अब E1 स्टेट से जब आप एक्साइटेशन करते हैं, जैसे आपने नॉर्मल एक्साइटेशन पढ़ी है केमिस्ट्री वगैरह के अंदर, फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि अगर इस कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट के अंदर है, उसको हायर स्टेट में ले जाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ले जाने के प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये एक्साइटेशन है। और ये एक्साइटेशन करने के बहुत सारे तरीके हमने पढ़े हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बाद एक्साइटेशन एनर्जी के अंदर। अब अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम अपनी तरफ से लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में ले जाए, तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है कि ये हमने इलेक्ट्रॉन को हम ले गए, इलेक्ट्रॉन खुद नहीं गया। जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से हम किसी तरीके से हायर ऑर्बिट में ले जाए, तो ऐसी जो एक्साइटेशन होती है इसको इंड्यूस्ड एक्साइटेशन या स्टिमुलेटेड, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को इंड्यूस किया है कि आप जाएं भाई हायर ऑर्बिट में, हमने उसको स्टिमुलेट किया है कि भाई आप हायर स्टेट में जाएं। तो ये ऐसी एक्साइटेशन जिसके अंदर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी देके लोअर स्टेट से हायर में ले जाएं, तो इसको कहा जाता है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो आप कहोगे कि एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर ऑर्बिट, लोअर एनर्जी लेवल to higher energy level, to higher energy level is called excitation energy beta. Excitation is called induced excitation. Excitation of electron from lower energy to higher energy level by external source beta, किसी भी बाहर के सोर्स की वजह से। एक्सटर्नल सोर्स इज कॉल्ड इंड्यूस्ड, या जो है बेटा आप इसको स्टिमुलेटेड, इंड्यूस्ड आप लिख स्टिमुलेटेड एक्साइटेशन कहोगे। ठीक है बेटा, इसको एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन, इस प्रोसेस को जिसके अंदर इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा लोअर ऑर्बिट में हायर ऑर्बिट में बेटा, इस तरह से। और इस फोटॉन की एनर्जी होनी चाहिए E2 माइनस E1, क्योंकि बेटा वही इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में करेगा बेटा। और ये नॉर्मल स्टेट है बेटा, नॉर्मल स्टेट है बेटा, एक्साइटेड स्टेट है, लेकिन ये नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है बेटा, ये नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है बेटा। ये हो गया बेटा आपके पास स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन या इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। दूसरा प्रोसेस होता है बेटा जो हमारे पास सेकंड प्रोसेस होता है बेटा, वो होता है स्पॉन्टेनियस अब स्पॉन्टेनियस इमिशन का मकसद क्या होता है बेटा? ये तो हुआ इंड्यूस्ड, और बेटा आप इसको कह सकते हैं कि
एक्साइटेशन, इसके अंदर हम फोटॉन देते हैं इलेक्ट्रॉन को, और फोटॉन देके इलेक्ट्रॉन को जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे ले जाए और बाहर के सोर्स की वजह या स्टिमुलेटेड एक्साइटेशन कहा जाता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर ऑर्बिट में खुद नहीं जाता, हम ले जाते थे, वो मैंने लिख दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है एक्साइटेड स्टेट के अंदर नहीं रहता कि आप इसको लोअर स्टेट से हायर स्टेट में ले गए और आपने छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन वहीं पे रिवॉल्व करता रहेगा, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन के पास बेटा, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पे सिर्फ एक मखसूस टाइम होता है जिसको लाइफ टाइम ऑफ स्टेट कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन एक मखसूस टाइम तक हायर स्टेट में रहेगा, उसके बाद वो वापस खुद ब खुद अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर आएगा, ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा। तो वो मखसूस टाइम जो कोई भी इलेक्ट्रॉन एक स्टेट के एक्साइटेड स्टेट के अंदर रहता है उसको कहा जाता है लाइफ टाइम। नहीं करेगा बेटा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस स्टेट का एक लाइफ टाइम होता है बेटा, लाइफ टाइम ऑफ नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड state is 10 power minus 8 second. After this time electron falls to lower state spontaneously, not of external origin beta, not of external origin, spontaneously वापस आता है। this process, ठीक है, in this process electron emits radiation which is called spontaneous emission। ठीक बेटा, अब इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा, यहाँ पे सिर्फ कितना टाइम रहेगा बेटा, यहाँ पे इस स्टेट का लाइफ टाइम है 10 पावर माइनस 8 सेकंड, इतना टाइम रहेगा बेटा। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वापस फॉल करेगा ग्राउंड स्टेट के अंदर, और जब वापस फॉल करेगा तो उसमें जो रे निकलेगा इसकी एनर्जी हो जाएगी E2 माइनस E1। क्यों बेटा, जाते हुए जितनी उसने एनर्जी गेन की थी, वापस आते हुए उतनी एनर्जी लूज करेगा, क्योंकि स्टेट 1 की एनर्जी कम होती है, स्टेट 2 की एनर्जी ज्यादा है। तो ये जो फोटॉन एमिट होगा इसकी एनर्जी कितनी होती है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स होता है, आपको भी पता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन वापस गिरा है ये अपनी मर्जी से गिरा है, ये हमने नहीं गिराया, ये अपनी खुद ब खुद वो अपना एक लाइफ टाइम खत्म होने के बाद गिरता है। तो ऐसी इमिशन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट के अंदर गिरे और वो खुद ब खुद गिरे, उसको कोई नहीं गिराए, तो इस तरह से जो इस तरह से बेटा ये जो फोटॉन एमिट होगा इसको स्पॉन्टेनियस एमिशन कहा जाता है। हाइड्रोजन के अंदर जो स्पेक्ट्रम बनता है ना बेटा, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन होती है। हाइड्रोजन को जब हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रख के उससे कैथोड रेज पास करवाते हैं, कैथोड रेज की वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। कौन सा प्रोसेस होता है, स्टिम्युलेटेड होता है, क्योंकि हमने कैथोड रेज दिए, वो खुद तो नहीं गए ना। तो ये स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन होती है। स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में जाता है। हायर स्टेट में वो
पूरा करने के बाद वापस गिरता है, जिसको हमने नहीं गिराया वो खुद गिरा है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्पॉन्टेनियस इमिशन, क्योंकि वापस गिरते हुए उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। अब आ जाते हैं तीसरे प्रोसेस पे। तीसरा प्रोसेस क्या होता है? तीसरा प्रोसेस होता है स्टिम्युलेटेड इमिशन। ठीक है बेटा, स्टिम्युलेटेड इमिशन को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए मेटा स्टेबल स्टेट। बेटा मेटा स्टेबल स्टेट क्या होती है, इसकी डिटेल्स में तो हम नहीं जा रहे, लेकिन बेटा ये वो स्टेट होती है जिस स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम 10⁻⁻8 से ज्यादा होता है। जिस स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक रह सकता है, जिस स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक स्टे कर सके, ऐसी स्टेट को मेटा स्टेबल स्टेट कहा जाता है। स्टेट इन विच lifetime of state is much more than normal lifetime of normal एक्साइटेड स्टेट बेटा। ठीक है, और ये होता है बेटा 3 × 10⁻³ सेकंड्स, और इसका ऑर्डर कहते हैं ऑर्डर ऑफ 10⁻³ सेकंड बेटा। ऑर्डर सिर्फ पावर होता है, ऑर्डर जो है बेटा कि किसी भी चीज का ऑर्डर जब हम कहते हैं तो ये कोएफिशिएंट नहीं देते, सामने सिर्फ पावर देते हैं। तो बेटा एक ऐसी स्टेट होती है जिस स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम 10⁻³ सेकंड होता है। तो ऐसी स्टेट को हम क्या कहते हैं? ऐसी स्टेट को हम कहते हैं कि ये मेटा स्टेबल स्टेट होती है। अब मेटा स्टेबल स्टेट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन होता है तो आप एक और प्रोसेस कर सकते हैं जो नॉर्मल स्टेट के अंदर नहीं कर सकते। नॉर्मल स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन के पास इतना छोटा टाइम होता है कि वो खुद ब खुद गिर जाता है। आप ये जो अभी मैं प्रोसेस बताने जा रहा हूँ ये नहीं कर सकते नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट के अंदर। ठीक है, ये हो जाएगा कि ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं मेटा स्टेबल स्टेट के अंदर करते हैं। कैसे होता है बेटा, देखिए बेटा आप इस तरह से कर सकते हैं। बेटा थोड़ा इसको समझिएगा, ये नया प्रोसेस है। बेटा सपोज करें ये हमारे पास E1 है ग्राउंड स्टेट, ये आप सपोज करें E2 है, लेकिन अब ये E2 जो है ये मेटा स्टेबल स्टेट है बेटा, ये मेटा स्टेबल स्टेट है बेटा। और मेटा स्टेबल स्टेट के अंदर टाइम कितना होता है बेटा? 10⁻³ सेकंड। 3 आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, ठीक, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का टाइम कितना है? 3 × 10⁻³ सेकंड। ठीक है, ये होता है लाइफ टाइम। अब अगर बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? ध्यान से तवज्जो से, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? सेकंड स्टेट पे। ठीक, अब सेकंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन है, आपने इसको एनर्जी दी E2 - E1। अब क्या होगा? ठीक है, अब क्या होगा इसका बेटा? देखें, आप इसको देखें,
यहाँ पे आपने एनर्जी दी E2 माइनस E1, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन उस वक्त कहाँ पे था, फर्स्ट ऑर्बिट में, ये चला गया सेकंड में। ठीक, अब ये ऑर्बिट है ही 2 में, अब यहाँ पे तो ये 2 में है, चाहे एक्साइटेड स्टेट हो, लेकिन सॉरी मेटा स्टेट है तो सेकंड ना। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब आपके माइंड में क्या होता है बेटा, आपके माइंड में ये होता है कि एक्साइटेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर जाता है। नहीं बेटा, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। एक्साइटेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ दे, इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ दे, फिर हम कहेंगे एक्साइट हो गया। अब जब फर्स्ट स्टेट में था, आपने उसको E2 माइनस E1 दी तो वो सेकंड में चला गया, लेकिन जब वो सेकंड में है, उसको आपने E2 माइनस E1 दिया तो वो फर्स्ट में आएगा। तो रिवर्स प्रोसेस होगा, ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्साइटेशन में सिर्फ ऊपर जाता है, इलेक्ट्रॉन वापस भी आता है। ठीक, अब क्या होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेगा, इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेगा, लेकिन ये खुद तो नहीं गिरा। जैसे इस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन खुद गिरा है और इसने सिर्फ एक फोटॉन एमिट किया। क्यों एक फोटॉन एमिट किया, क्योंकि यहाँ पे जाते हुए उसने एब्जॉर्ब किया था। अब देखिए ये कौन सा प्रोसेस है, ये खुद इलेक्ट्रॉन नहीं गिरा, इसको हमने गिराया है। ठीक है, जब हमने इसको गिराया है तो ये 2 फोटॉन एमिट करेगा। 2 फोटॉन क्यों एमिट करेगा बेटा, और दोनों फोटॉन की एनर्जी होगी E2 माइनस E1, और ये दोनों फोटॉन जो होंगे ये मोनोक्रोमेटिक भी होंगे, ये मोनोक्रोमेटिक भी होंगे, और ये कोहेरेंट भी होंगे। क्यों बेटा, अब यहाँ पे 2 फोटॉन कहां से आया, हमने तो एक दिया बेटा। देखे, एक वो फोटॉन जो यहाँ से, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन गया होगा ना, इलेक्ट्रॉन जाते हुए इसने एक फोटॉन एब्जॉर्ब किया होगा जिसकी एनर्जी E2 माइनस E1 है। एक वो फोटॉन जो इसने जाते हुए एब्जॉर्ब किया, एक वो फोटॉन जो इसने यहाँ पे एब्जॉर्ब किया। अब इसके पास 2 फोटॉन हो गए, तो गिरेगा तो दोनों फोटॉन वापस देगा ना, एक वो फोटॉन जो यहाँ पे एब्जॉर्ब किया, एक वो फोटॉन जो ये एब्जॉर्ब किया। एक वो फोटॉन जो एब्जॉर्ब करने के बाद ये नीचे गिरा है, तो ये जो दोनों फोटॉन होंगे इनकी एनर्जी कितनी होगी, दोनों फोटॉन इलेक्ट्रॉन लेंगे, दोनों मोनोक्रोमेटिक भी होंगे और कोहेरेंट भी होंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है स्टिम्युलेटेड इमिशन, क्योंकि इसके अंदर ये जो दूसरा फोटॉन है ये हमने ऊपर से इसको गिरा के लिया है, ये फोटॉन इसने खुद ब खुद नहीं। अगर हम यहाँ पे E2 माइनस E1 नहीं देते तो यहाँ पे तो फोटॉन एक ही हो जाना था ना, और ये तो अपने टाइम के बाद गिरता, लेकिन इसको हमने गिराया है। जब हम मेटा स्टेबल स्टेट के अंदर एक फोटॉन देके उस इलेक्ट्रॉन को गिराते हैं, तो ये जो हम उसको गिराते हैं ये स्पॉन्टेनियस इमिशन नहीं है, ये स्टिम्युलेटेड इमिशन है, क्योंकि हमने गिराया इसको। और ये प्रोसेस हर स्टेट के अंदर नहीं होता, ये सिर्फ किसके अंदर होता है, मेटा स्टेबल स्टेट के अंदर होता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है, कल डिस्कस करेंगे लेजर प्रिंसिपल को, लेजर कैसे बनता है। आज हमने क्या डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया लेजर कहाँ किसको जाता है, और हमने वो बेसिक प्रोसेसेस पढ़े जो लेजर के अंदर इन्वॉल्व होते। मैं एक बार फिर बता देता हूँ बेटा कि एटम के अंदर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर से एक फोटॉन देके लोअर स्टेट से हायर स्टेट में ले जाएं, उसको स्टिम्युलेटेड या इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से एक मखसूस टाइम के बाद अपनी मर्जी से जब वापस अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में गिरे, उसको स्पॉन्टेनियस इमिशन कहा जाता है। लेकिन अगर हम इसको एक्साइटेशन स्टेट से वो अपनी मर्जी से न गिरे, हम उसको गिराएं, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है स्टिम्युलेटेड या इंड्यूस्ड इमिशन। स्टिम्युलेटेड या
इंड्यूस्ड जो इमिशन होती है इसके अंदर क्या होता है कि दो फोटॉन एमिट होते हैं, मोनोक्रोमेटिक भी होते हैं, कोहेरेंट भी होते हैं। ठीक है, कल आगे डिस्कस करेंगे।